4 प्रश्न है। पहला प्रश्न बड़ा सामान्य प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर जो व्यक्ति, ध्यानपूर्वक दोबारा दोहराऊंगा नहीं, जो व्यक्ति अपना सारा समय या ज्यादा समय, फिर दोहरा रहा हूं, जो व्यक्ति अपना सारा समय या ज्यादा समय कम महत्वपूर्ण चीजों को देता है, वो व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी? अज्ञानी। बोलिए, जोर से बोलिए। प्रभु जी मैं इतना बोल रहा हूं, आप तो थोड़ा बोल दिया करिए, नींद गायब हो जाएगी। अज्ञानी हुआ। बोलिए बोलिए। हाँ, अज्ञानी हुआ। और अज्ञानी व्यक्ति सुखी होता कि दुखी? ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। जो व्यक्ति अपना सारा समय या ज्यादा समय कम महत्वपूर्ण चीजों पे देगा, वो व्यक्ति अज्ञानी कहलाएगा, और अज्ञानी व्यक्ति दुखी होगा। क्लियर। अब 3 प्रश्नों का उत्तर और दीजिए। पहला प्रश्न, जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? वेरी राइट। दूसरा प्रश्न, जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या चीज है जो दोनों में सामान्य है, कॉमन है? मैं आत्मा फात्मा नहीं जानता, मुझे बड़े बड़े शब्द मत मारो, मैं बेचारा छोटा सा आदमी, मुझे सरल भाषा में बात करो। शरीर, ये हमारी गंदी आदत होती है, 4-6 शब्द जान जाते हैं, उसी को फेंकते रहते हैं। शरीर। पहला प्रश्न का उत्तर, जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? जीवित शरीर महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर क्या चीज है जो दोनों में है? वो शरीर है। तो फिर जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? सरल उत्तर दीजिएगा। जीवित शरीर मृत शरीर से, दोनों में शरीर सामान्य है, परंतु हम क्या, अभी हमने बात मानी हुई थी कि जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या चीज के कारण जीवित शरीर मृत शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, चेतना, जीवन। सरल, बिल्कुल सबल। ऐसी भाषा में बात करा करो जी जो बच्चों को समझ आ जाए, और हम बच्चे हैं अभी। क्या है, बड़े बड़े शब्द फेंकने से कोई फायदा नहीं। यही गड़बड़ करते हैं हमारे अध्यात्म के पढ़ाने वाले, इतने इतने मोटे मोटे संस्कृत शब्द मार दिए, पता लगा सर बराबर फूट गया। सिंपल, जीवन, उसमें जीवन है, उसमें जीवन नहीं है, उसका मतलब शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ? हाँ हाँ बोलिए, जीवन हुआ, क्योंकि शरीर बगैर जीवन के कम महत्वपूर्ण है। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, क्या है? कम महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे अगला प्रश्न कर रहा हूं कि ये बताइए कि अपना पूरा जीवन, आज का जो ज्ञान है और आप भी जो लगा रहे हैं, वो जीवन समझने के लिए लगा रहे हैं कि शरीर के लिए लगा रहे हैं? अच्छा, जीवन का ABCD भी जानते हैं? किस लिए काम करते हो? किसके लिए करते हो? सारी चीजें इकट्ठे किसके लिए करी हुई हैं? तो पूरा जीवन किसने लगाया है? जीवन के लिए क्या लगाया है? जीवन का तो ABCD नहीं जानते आप, जीवन की स्पेलिंग के सिवा आपको कुछ नहीं मालूम। जी ज बड़ी व न, और लाइन खींच दो एक, जीवन। पूरा जीवन हमने, आज जितनी पढ़ाई है, जितना आपने कर रहे हो, सब शरीर के लिए कर रहे हो। और पहला हमने प्रश्न आपसे क्या किया था? जो कम महत्वपूर्ण चीजों के अंदर अपना पूरा जीवन देता है या ज्यादा समय देता है, वो व्यक्ति क्या है? अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति क्या होगा? तो आप लोग क्या हो रहे हो? पता लग गया? इसी जीवन के ज्ञान को कहा जाता है आध्यात्मिक ज्ञान। जीवन के ज्ञान को क्या कहा जाता है प्रभु जी? जीवन के ज्ञान को ही धर्म कहा जाता है। जीवन के ज्ञान को ही ईशोपनिषद विद्या कहती है। क्या कहती है? विद्या कहती है। शरीर के ज्ञान को भौतिक ज्ञान कहा जाता है। अब ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। अधर्म कहा जाता है और अविद्या कही जाती है। फिर दोहरा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। जीवन के ज्ञान को शास्त्र आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, धर्म कहते हैं और विद्या कहते हैं। शरीर के ज्ञान को क्या कहते हैं? भौतिक ज्ञान, अधर्म और अविद्या। बताऊंगा, चिंता ना करो। तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो किस पे चर्चा करने जा रहे हैं? कौन से ज्ञान पर? क्योंकि भौतिक ज्ञान तो आपके पास खूब लाइन से है, वो तो आपको धरोहर में भी पूर्वजों से वही ज्ञान मिला, जीवन का ज्ञान तो मिला ही नहीं। इसीलिए अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुविधा किसके लिए होती है? शरीर के लिए। और सुख किससे मिलता है? जीवन के ज्ञान से। समझे आप? सुविधा किसके लिए मिलती है?
सही है। और सुख किससे मिलेगा? जीवन के ज्ञान, आध्यात्म से। आज सुविधा जब इतनी बढ़ती जा रही है क्योंकि शरीर का ज्ञान बढ़ता जा रहा है, परंतु सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि लुप्त हो गया किसका ज्ञान? जीवन का ज्ञान जो है, जो विज्ञान है जीवन का, वो लुप्त हो गया। यही आध्यात्मिक ज्ञान है। तो हम अब जो चर्चा करने जाएंगे वो इसी के बारे में चर्चा करने जाएंगे। अब इसको एक दूसरी दृष्टिकोण से देखते हैं, समझिए अब ध्यानपूर्वक। अभी हमने क्या दृष्टिकोण से दिखाया आपको कि जीवन का ज्ञान जानना बड़ा अनिवार्य है। अब मैं आपको एक दृष्टिकोण से बताने वाला हूं जीवन का ज्ञान क्यों इतना अनिवार्य है। अब ध्यानपूर्वक सुनो। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि इस माइक को बनाने वाला कोई नहीं है? हाथ उठाइएगा। उसका मतलब सब मानते हैं इस माइक को जिसने पहली बार भी बनाया होगा, किसी ने तो बनाया होगा, कोई व्यक्ति होगा ना प्रभु जी। दूसरा प्रश्न, आप में से कितने व्यक्ति ये मानते हैं कि इसको जो माइक को बनाने वाला था वो मूर्ख था? मूर्ख तो नहीं हो सकता प्रभु जी, क्योंकि देखिए क्या दिमाग होगा। मेरी शब्द की तरंगें इसमें जा रही हैं, क्या बन रही हैं? बिजली बन रही हैं। और बिजली बनकर कहां से निकल रही है प्रभु जी? वापस स्पीकर से क्या बन रही है प्रभु जी? शब्द वापस निकल रहे हैं। तो दिमाग तो उसका होगा? नहीं होगा प्रभु जी, उसका दिमाग होगा। तीसरा प्रश्न, अभी दो प्रश्न के बाद में बात चर्चा करेंगे। अब तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग यकीन करते हैं कि जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस माइक को बनाया उसने इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था? उद्देश्य तो पहली चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? यह जानना कि वस्तु की उद्देश्य क्या है। जो वस्तु का उद्देश्य नहीं जानता वो व्यक्ति ज्ञानी है कि अज्ञानी है? और अज्ञानी व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी? अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इस शरीर का उद्देश्य क्या है? उत्तर वही देना जो आप जीवन भर करते आए हो। हाँ, जीवन भर जो जिस चीज के लिए समय देते आए हो वही उद्देश्य है प्रभु जी। बताइए मुझे आपका उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? कौन बताएगा? सबका उद्देश्य, आपने उद्देश्य नहीं है प्रभु जी आपने जीवन में? कैसे? आपने जीवन को किस, पूरे शरीर को किसमें इस्तेमाल किया है जी? रोकना है जी। जीवन, ये मनुष्य, ये शरीर इसलिए दिया गया है। ये कौन डिसाइड करेगा? मुझे बताइए कि ये सृष्टि की रचना क्यों करी गई? कौन बताएगा? बताइए, उत्तर कौन देगा कि इस सृष्टि की रचना क्यों करी गई? ये मनुष्य शरीर क्यों दिया गया? किस लिए है ये? अभी आपने बोला उद्देश्यहीन जीवन जो जीता है वो व्यक्ति अज्ञानी है और अज्ञानी व्यक्ति दुखी होगा। हकीकत में ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति उद्देश्य नहीं जानता उसको बच्चा कहा जाता है। बच्चे को बच्चा क्यों कहते हो? मैं अगर आपसे प्रश्न करूं, एक छोटा बच्चा है जिसने कभी मोबाइल ना देखा हो, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा जिसने मोबाइल कभी ना देखा, उसके हाथ में मोबाइल दे दीजिए, आप क्या करेगा मोबाइल से? बताइए मुझे। एक उत्तर है उसका, उसके साथ बात करने के सिवा सब कुछ करेगा। राइट, रॉन्ग, सही है गलत है? सिर्फ बात करने के सिवा उसके साथ वो सब कुछ करेगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि उद्देश्य नहीं जानता। इसी तरीके से अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई व्यक्ति छोटे से बड़ा हो जाए परंतु बुद्धि उसकी छोटी रह जाए तो ऐसा व्यक्ति क्या है? बीमार है कि सही है? तो अब मैं क्या बोलूं, आप सब क्या हैं? मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो। बीमार व्यक्ति सुखी कैसे होगा प्रभु जी? बताइए आप मुझे, कैसे सुखी होगा बीमार व्यक्ति? आप मुझे बताओ। उद्देश्य नहीं मालूम, अपने हिसाब से उद्देश्य बनाते हैं। वो बच्चा करता है ऐसा कि मेरे हिसाब से मोबाइल क्या ये मतलब है, मेरे हिसाब से ये मतलब है। हमने सबने अपने अपने मतलब बना लिए हैं इस जीवन के, हमने सब मतलब बना लिए अपने संसार के। भगवान ने इसलिए बनाया है, पूछा आपने उनसे? अगर कोई नया
कोई उपकरण आता है बाजार के अंदर, कोई भी नया उपकरण आपके पास आता है और आपको पता नहीं है क्या है, तो आप क्या करते हो प्रभु जी? उसकी जानकारी करना चाहते हो, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, वो कैसे होता है। जिसने बनाया, बेस्ट व्यक्ति कौन है बताने वाला? उसको जिसने बनाया है वो बता देगा कि ये उपकरण किस लिए बनाया गया है, वो बता सकता है। क्योंकि जो मैनुअल भी मिलती है उसके साथ में, जो किताब मिलती है जिससे कि हम देख सकते हैं किस लिए बनाया गया, वो भी उसी ने बताई है, वो भी सही बात है गलत बात है। तो ये जीवन का ज्ञान आपको क्या बताता है कि इस जीवन का उद्देश्य, इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है। तो बताइए कितना महत्वपूर्ण है ये ज्ञान? कम महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल बेकार है? और ऐसा ज्ञान कब लेना चाहिए? 50 साल की उम्र के बाद या बचपन से? 50 साल के बाद लेना चाहिए ना, है ना? 50-60 साल के बाद नहीं लेना। बेटे अभी क्या ले रहा है, तू मूर्ख है क्या? जीवन भर गधा रही हो, बाद में अकलमंद बनी हो जब बूढ़ा होगा। ये हमारा कहावत है, ये हम कहते हैं अपने बच्चे से कि ये उम्र है तेरे सीखने की ये चीजें, तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, यही हमारी हालत है प्रभु जी। ये ज्ञान 5 साल की अवस्था से मिलना चाहिए। ये हमारे शास्त्र, ये भागवत कहता है, ये प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 कौमारम आचरित। कौमारम का मतलब 5 साल की अवस्था से ये ज्ञान दिया जाना चाहिए। कितने साल की अवस्था से? 5 साल। अरे वाह, 60 साल का हो गया मतलब पूरा जीवन बर्बाद हो गया मेरा। मुझे पता नहीं था किस लिए इस्तेमाल करना है। 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र में जाके भक्ति करूंगा जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। क्या भक्ति करूंगा मैं? क्या करूंगा बताइए? मैं कुछ करने लायक नहीं हूं। ये हमारी हालत है। इससे अच्छे हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जो कि एटलीस्ट मदरसे के अंदर जाके उनके बचपन से उनको कुरान पढ़नी पड़ती है। पढ़नी पड़ती है कि नहीं? मैं अपने पिताजी को बोलता था, मेरे पिताजी फौजी थे, बंदूक निकाल लेते हर बात के ऊपर। मैं उनसे कहता था आप लोगों ने बर्बाद कर दिया हमारी हमारे पीढ़ी को। वो कहते हैं मैंने कहा किया? मैं तो आपके पिताजी ने किया है। मैं आपके ऊपर उंगली उठाता हूं इसके लिए, आपने बर्बाद कर दिया हमारी पीढ़ी को और आने वाली और भव्य पीढ़ियों को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपने हमें बताया ही नहीं कि ये जीवन का लक्ष्य क्या है। कभी नहीं बताया हमें, यह तक नहीं बताया कि 5 साल की उम्र से ये लेना चाहिए ज्ञान, साथ साथ चलना चाहिए दोनों ज्ञान। नहीं करते हम। अरे जीवन का लक्ष्य क्या है बचपन से पता लगना चाहिए प्रभु जी। और मैं ज्यादातर युवा वर्ग में बहुत ज्यादा प्रचार करता हूं मैं, क्योंकि क्या करूं प्रभु जी, बड़े होकर सीखना मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सफेद बाल बड़े आड़े आते हैं। देखो, बीमार व्यक्ति को बीमार बोलना गलत नहीं है प्रभु जी। हमारे शास्त्रों के अंदर 16 साल के सुखदेव गोस्वामी जब लेक्चर दे रहे थे, ये प्रवचन कर रहे थे, जब भागवत सुना रहे थे, तो ब्रह्मा जी तक बैठ के उसको सुन रहे थे। उम्र का कोई तकाजा नहीं है हमारे शास्त्रों के अंदर। प्रहलाद महाराज के उपदेश हम लोग भागवत के अंदर बड़े प्यार से पढ़ते हैं, सुनते हैं, जीवन में लगाते हैं। और उन्हें वो उपदेश कौन सी साल की उम्र के अंदर दिए हैं? 5 साल, जब वो स्वयं 5-6 साल के थे। 7 साल की उम्र के अंदर उन्होंने अपने जो उपदेश दिए भागवत के अंदर, वो उपदेश हैं जिनको कि ध्यान से आज भी बड़े बड़े प्रखंड पंडित पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन उपदेशों में है क्या। ज्ञान से व्यक्ति बड़ा होता है, ज्ञान से बुजुर्ग होता है, ज्ञान से बाल सफेद होते हैं। हम चाहते हैं कि हर बच्चे का बाल सफेद हो आगे चल के। बचपन में क्यों नहीं उसको ज्ञान मिल जाए प्रभु जी? बताइए आप मुझे। आग गलत है, आग अगर सही अगर भड़क रही हो तो रोको उसको। बीमारी हो जाए बेटा तो हटा दो, सांप से दूर रहो। ये सब बताना 50 साल की बाद की उम्र में बताना चाहिए कि बचपन से बताना चाहिए? बताइए आप मुझे। ये जीवन के ज्ञान के बारे में समय नहीं है बताने के लिए। ये आज विडंबना है हमारे, और सबसे ज्यादा विडंबना तो हमारे हिंदू समाज के अंदर है। बहुत बुरी हालत है भारतवर्ष में, तो पूछिए मत। जब मैंने कहा मुसलमान भाई बहन, एटलीस्ट बच्चे को मदरसे में प्रभु जी जाना ही पड़ेगा। माँ बाप भेजते हैं कि जा, और हमारे यहां भगवत गीता अगर पढ़ने लग जाए, ओए क्या कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। जब मैं युवा वर्ग में कई बार कहता हूं कि जरा अपने, उनके पिताजी जिन्होंने बोला कि 50 साल की उम्र में बाद में पढ़ियो, दादाजी बोलते हैं अरे ये उम्र थोड़ी है तेरे करने की बेटा, 50-60 साल के बाद की है। मैंने जरा उनसे पूछना वो कितनी पढ़ रहे हैं? अरे मैंने पूछा उनसे, बोलते आप थोड़ी उम्र रही है पढ़ने की। उसका मतलब मैं ही बेवकूफ बना?